दोस्तों नमस्कार, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अरविंद कुमार। आज की तारीख है 23 मई 2023 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज की समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित प्रश्न। अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार टीचर, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि, तो यह वीडियो निश्चित ही आपके लिए लाभदायक होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के साथ और किन देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है? तो बता दें, फिजी के साथ पपुआ न्यू गिनी का राष्ट्रीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, फिजी के बारे में और पपुआ न्यू गिनी के बारे में। देखिए, बता दें कि फिजी और पपुआ न्यू गिनी क्या है, एक लगभग 300 द्वीपों का क्या है, समूह है। फिजी का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया है उसका नाम है द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी, द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी सम्मान का नाम है। जबकि पपुआ न्यू गिनी का जो सम्मान दिया गया उसका नाम है द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, ठीक है, द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगू, ठीक है, द कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगू सम्मान का नाम है किसका, फिजी के, सॉरी, पपुआ न्यू गिनी का नाम है कंपेनियन ऑफ द लोगू और उसका नाम है कैंपेनियन ऑफ द फिजी, फिजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, जब पपुआ न्यू गिनी की बात करें तो उसके प्रधानमंत्री है जेम्स मेरापे और फिजी के प्रधानमंत्री का नाम है सतविनी राबुका। याद रखिएगा, फिजी की राजधानी है, आपको बता दें कि सूबा, और पपुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मेराबी। पपुआ न्यू गिनी की पोर्ट मेराबी और फिजी का सूबा। याद रखिएगा, यह ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जहाँ भी भारतीय नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और ऐसे नेताएं जब किसी देश की यात्रा पर जाते हैं तो उनकी राजधानियां भी पूछ ली जाती है, या याद रखने वाली है। ठीक है, तरह मैप में हम इसको देख लेते हैं, पपुआ न्यू गिनी को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जाएंगे तो थोड़ा सा, एक पपुआ न्यू गिनी और फिजी एक द्वीपीय समूह है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हिंद नहीं बल्कि प्रशांत महासागर के ठीक है पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्सा में पड़ता है। ठीक है, चलिए यह है, आपको बता देते हैं, यह है पपुआ न्यू गिनी और यह जो छोटा छोटा द्वीप है ना, इसी के पास में पड़ता है फिजी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र को पीछा छोड़कर चीनी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र को पीछा छोड़कर भारत का राज्य उत्तर प्रदेश क्या हुआ है कि चीनी उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य बना है। आपको बता दें, गन्ना उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश पहले से ही नंबर 1 था, लेकिन अब चीनी उत्पादन में भी नंबर 1 हो गया है महाराष्ट्र को पीछा छोड़कर, क्योंकि इस वर्ष महाराष्ट्र के द्वारा 105 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के द्वारा 107 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया है। इसलिए क्या हुआ है कि उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र को छोड़कर चीनी उत्पादन में नंबर 1 बन गया है। याद रखिएगा, बात आई है उत्तर प्रदेश की, थोड़ा हम लोग उत्तर प्रदेश मैप में देख लेते हैं। यह रहा उत्तर प्रदेश, ये जो देख रहे हैं हरा कलर से, ये है, यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की सीमा बता दें आपको कि पूरे 8 राज्यों से लगती है। याद रखिएगा, पूरे देश में सबसे अधिक सीमा रेखा साझा करने वाले राज्यों के साथ बात करें तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों के साथ सीमा रेखा साझा करती है। देख लेते हैं, सबसे पहले ऊपर लगते हैं उत्तराखंड, उसके बाद उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार के साथ इसकी सीमा रेखा लगती है। जबकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के साथ भी इसकी सीमा रेखा लगती है। उसकी राजधानी लखनऊ है और मुख्यमंत्री का नाम योगी आदित्यनाथ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाले, कि शासन को आसान बनाने के लिए
शासन को आसान बनाने के लिए और लोगों को पहुंच बनाने के लिए मंत्री बनने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, ठीक है, और राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, और राजधानी है मुंबई। बात आई है महाराष्ट्र की, थोड़ा हम लोग मैप में महाराष्ट्र को देख लेते हैं। यह है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का ये रहा, आप जो मैप देख रहे हैं यह महाराष्ट्र है इसकी, ठीक है। इसके इधर अरब सागर से इसकी सीमा लगती है। मुंबई जो इसकी राजधानी है वह एक सालसेट द्वीप पर अवस्थित है, यानी कि महाराष्ट्र का जो स्थलीय भाग है उसमें सटा हुआ नहीं है, उस अलग है, उसका द्वीप का नाम है सालसेट द्वीप। सालसेट द्वीप में वह अवस्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया के सबसे पुराने पेड़, दुनिया के सबसे पुराने पेड़ किस देश की एक पेड़ को घोषित किया गया है? तो आपको बता दें कि चिली का एक पेड़ है, चिली का एक पेड़ है जो क्या है 5000 वर्ष पुराना है। चिली का एक पेड़ है जो क्या है 5000 वर्ष पुराना है। उसी पेड़ को दुनिया का सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है क्योंकि उस पेड़ का व्यास है 16 मीटर। 16 मीटर उस पेड़ का व्यास है। आप सोच सकते हैं कितनी मोटी पेड़ है और कितना पुराना है। 5000 वर्ष पुराना पेड़ आज भी है अवस्थित है, तो इसलिए सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। यह बात सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि जैसे बौद्ध के द्वारा जो बोध गया में वृक्ष है वह भी सबसे पुराना है, लेकिन नहीं, वो इतनी पुराना नहीं है क्योंकि वह अपनी पीढ़ी का छठा श्रेणी का पेड़ है, लेकिन वह अपनी पीढ़ी का प्रथम श्रेणी का ही पेड़ है, ठीक है। इसलिए 5000 वर्ष पुराना होने के कारण इसे क्या किया, सबसे पुराना पेड़ घोषित किया गया है। किस देश की है? चिली की है। बात आई है चिली की, तो हम चिली को मैप में देख लेते हैं। यह है चिली। जब जैसे ही भारत से हम लोग निकलेंगे दक्षिण अमेरिका के अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका जैसे महाद्वीप में जाएंगे तो चिली एक पतली सी उसकी पूर्वी पश्चिमी क्या है, पश्चिमी हिस्सा में जा क्या है उसकी पड़ता है कौन सा, एक पतली से लाल जो कलर से दिख रही है वही चिली है, ठीक है। चिली में एक और बात सबसे इम्पोर्टेंट जानने वाली बात है, कि एंडीज पर्वत श्रेणी यहीं पे पड़ती है चिली में। एंडीज पर्वत श्रेणी याद रखिएगा, एंडीज पर्वत श्रेणी पड़ती है। और एक मैग्नल जल संधि भी है। मैग्नल जल संधि जो है जो क्या करती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से यहीं पे जोड़ती है, ठीक है। इसके नज़दीक से चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मेरा जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान किसने शुरू किया गया है? तो मेरा जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा शुरू किया गया मेरा जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है। बात आई है मेरा जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह क्या है कि अवशिष्ट प्रबंधन को कम करना और उसको खत्म कर पुनर्चक्रण, यानी कि अवशिष्ट प्रबंधन को खत्म कर पुनर्चक्रण के द्वारा अगर कुछ लाभ उठाया जा सकता है उसको लाभ उठाने के लिए और अवशिष्ट प्रबंधन को खत्म करने के लिए ही यह क्या है शुरू किया गया है। प्लास्टिक की वस्तुओं, कपड़ों, जूतों, किताबों आदि खिलौनों को इसमें क्या करके स्वीकार करके अवशिष्ट को क्या कर नष्ट किया जाएगा और उपयोग के लिए जो भी हो सके सफलतम प्रयोग में इसे लिया जाएगा। इसलिए इसमें क्या किया गया है कि मेरा जिंदगी मेरा स्वच्छ शहर अभियान शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।